चलो बच्चों, जहां हमने कहानी को छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात कर लेते हैं कि क्या बन रहा होगा। तो माइनर प्रोडक्ट क्या बना दिया होगा आपने, ये बना दिया होगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट एक तो बनाया होगा आपने, ये वाला, ये बना होगा। सबसे मेजर तो कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो ऐसा सर मेजर कैसे पूछेंगे, वो ऐसे बोलेंगे कि पॉसिबल ए बताइए इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। ठीक है ना, तो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर मतलब सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म बतानी होगी। तो ये तो बन गए ए वाले। अब एक एक करके इसमें बात करते हैं कि जब यहां पर हमने x के बारे में बात करी तो x आपका सबसे पहले H प्लस जाकर भिड़ेगा, इधर आएगा प्लस चार्ज, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो ये बन जाएगा ये, और इधर आ जाएगा ET, इधर आ जाएगा, इधर CH3 है, इधर आ जाएगा Br और H। क्या कायरल है, बिल्कुल है। एक कायरल सेंटर तो दो फॉर्म मिलेंगी इसकी। ओके, अच्छा अभी तो पूरा इसी पर ही करना है, पहले ये देख लो। उसके बाद यदि हम दूसरे वाले पर आ जाएं, इस पर भी अटैक होगा तो क्या होगा, यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, यानी इसका भी प्रोडक्ट यही बनेगा और इसका भी प्रोडक्ट इस वाले का भी यही बनेगा। तीनों में ही HBr, और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सभी के प्रोडक्ट यही बनने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर इनमें ही था कि पूछ लिया जाता कि फास्टेस्ट रेट से कौन सा बन रहा है, तो आपको इन दोनों में कार्बोकैटायन कैसा बनता, दोनों केस में सेम बनता। और जब कार्बोकैटायन सेम बनता है तो बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HBr और H2O की रिएक्शन करवाते हैं। इस केस में क्या होगा, इस केस में रीअरेंजमेंट होगा। सबसे पहले तो H प्लस जाकर जुड़ेगा और इसका फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये, इधर इधर आ जाएगा, H जाके जुड़ेगा, Br तो जाकर जुड़ नहीं पाएगा, ये बन जाएगा CH2 और CH3, ये तो ओरिजिनल वाला कंपाउंड ही बन जाएगा। सेम तरीके से इसके अंदर भी, सेम तरीके से इसके अंदर भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं Z वाले के बारे में जो हम लोग ने अभी अभी सीखा। ठीक है, अब जरा देखो, जब इस पर आपने रिएक्शन करवाया, किस पर, पहले वाले केस में, तो यहां क्या होगा, Br इधर लगा दीजिए, Br इधर लगा दीजिए। देखिए ये Br इधर या इधर कहीं पर भी लगाया जा सकता है, क्योंकि इसका तो कोई कायरल वायरल तो है नहीं कि कोई कायरल सेंटर बना हो तो स्पेस में इसका ओरिएंटेशन अलग अलग हो। ठीक है, तो इसको चाहे ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो, इसके आधार पर आप क्वेश्चन गलत मत कर दीजिएगा। ठीक है, यहां पर CH2 आ गया, इधर एक Br आ गया और इधर आ गया ET। ठीक है, ये बन जाएगा, कायरल सेंटर है, दो फॉर्म बन जाएंगी, ये और पर्टिकुलर जो इसकी इमेज बन रही है ये। इसके बाद अब इस पर आ जाओ, ये कैसी फॉर्म है, ये आपका है सिस। Br2 का अटैक जो है वो है आपका एंटी, सीधे पर उल्टा अटैक, सीधे पर उल्टा अटैक, यानी उल्टी फॉर्म बन जाएगी। एक Br इधर रहेगा, एक Br इधर रहेगा, तो ये बनेगा और इसकी इमेज बनेगी। और जब ट्रांस पर आप अटैक कराओगे तो उल्टे पर उल्टा अटैक, मैंने बार बार बोल दिया ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। आप वो बड़ी वाली चीज़ बार बार थोड़ा ना करोगे कि बड़ी प्लेट बना ली फिर उस पर अटैक करवा कर सोच रहे हो, आपको तुरंत ही जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ उल्टा है और उल्टे पर उल्टा ही अटैक हो रहा है, तो ये फॉर्म सीधी बन जाएगी, यानी यहाँ आ जाएगा एक Br और इधर आ जाएगा एक Br। ठीक है, यहाँ बाकी चीज़ें H ऊपर CH3 है। ठीक, अब एक आध चीजें और मैं आपको बताऊं, जैसे मुझे आप जवाब दो कि मान लो मैंने आपको पूछ लिया होता ऐसा सवाल, कुछ रिंग विंग वाले पूछते हैं, इसमें दिमाग लगा लो, एक सेकंड बच्चों, इधर ये कर लेता मैं, इधर ये कर देता, इधर ये कर देता, ऐसा। ठीक है, और फिर से मैं अटैक करवा रहा हूं किसका, Br2 और CCl4 का। ठीक है, क्या होता,
एक यहां पर यदि अटैक करवाओगे तो कैसे होगा, जरा मैकेनिज्म सोचो। ये जाकर मान लो नीचे से ऐसे जुड़ गया, दूसरा बीआर आकर ऊपर से इस पर अटैक कर सकता है या दूसरे वाले पर, तो होगा क्या? देखो, अगर मैंने मान लीजिए, मैंने इसको थोड़ा सा बता दूं क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि हो सकता है बच्चों कंफ्यूजन हो जाए। मान लो ये ऐसे है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बनाता हूं, एक सेकेंड। मान लो ये पूरी चीज जो है ये अभी ऐसे थी, यहां ये पूरी रिंग, इसको ऐसे विजुलाइज करो, ये ऐसे, ठीक है। यहां ये बॉन्ड ऐसे और ये ऐसे, ये बना हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, बी आर आकर इस पर जुड़ा, बी आर इसकी तरफ अप्रोच किया, यहां की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ने उसको डेल पॉजिटिव चार्ज और डेल नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर क्रिएट करे, एक बी आर आकर जुड़ गया और उस बी आर ने यहां पर एनसीसी टाइप की चीज को जनरेट कर दिया। यानी यहां पर कुछ ये सिचुएशन आ गई, ये नीचे की तरफ चला गया ऐसे करके, ये बी आर इधर गया, इधर बी आर गया है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ ऐसा बन गया। अब अगला आकर मॉलिक्यूल इस पर अटैक करना है, तो ये नीचे की तरफ बन गया, तो दूसरा बी आर माइनस जो है वो आकर ऊपर की तरफ से या तो इस पर अटैक कर दे ऐसे तड़ाक, या इस पर अटैक कर दे, ठीक है। तो अटैक किस पर करवाओगे, ज्यादा अच्छा क्या है? अटैक इस पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर कोई पूछे कि अटैक प्रॉपर मेजर प्रोडक्ट किधर से बनेगा, तो वो यहां पर थोड़ी देर के लिए डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, थोड़ी देर के लिए उसको मिलेगा 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन का सपोर्ट। जो यहां पर थोड़ी देर के लिए अगर इस पर अटैक हुआ, तो जिस पर अटैक होता है, जैसे इस पोजीशन पर अटैक होता है तो थोड़ी देर के लिए इस पोजीशन पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा, इस पोजीशन पर अटैक होता है थोड़ी देर पर इस पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा। जब यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 2 और एक 3 का अल्फा हाइड्रोजन का सपोर्ट मिलेगा, यानी अटैक जो होगा इधर पर होगा, ये आपका इधर से खुल जाएगा, ठीक है। यानी दोनों बी आर की लोकेशन कैसी होंगी, एक नीचे है तो दूसरा बी आर कैसे होगा, ऊपर। तो मैं देखो इसको ऐसे दिखाऊंगा, ये मैंने यहां का CH3 कर दिया ऊपर, क्योंकि अगर ये अटैक होता ऊपर से, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ दब जाता। मान लो इस बीआर ने इधर किया होता तो फिर अटैक होता कहां पर, कहां की तरफ से, तब अटैक नीचे की तरफ से होता, ठीक है। देखो यहां पर जो दोनों अटैक हो रहे हैं, वो आपको क्या ये लग रहा है कि अटैक इस पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है? ना ना ना, अटैक इस पर ही होगा, इस वाले पर, नंबर 1 पोजीशन पर। जो पहले एनसीसी टाइप की चीज बनी थी ना, वो ऐसी बन सकती है। जो दो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं बच्चों, उसके बनने के पीछे का जरा आप कारण समझिए कि क्या कारण है। जैसे एक तो मैं ये रिंग के साथ ऐसे बना सकता था और ऐसे भी तो बना सकता था, इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर डंडी। और मैंने जो दोनों बीआर लगाए थे, ये मैं बीआर ऊपर की तरफ भी तो लगा सकता था, ऐसे इधर बीआर लग गया ऐसे। अब की बीआर हमने कहां की तरफ से लगा दिया, ऊपर की तरफ से। अब क्या होगा इस कंडीशन में, जब बीआर आकर भिड़ेगा तो भी भिड़ेगा वो इसी पोजीशन पर, क्योंकि यहीं तो कार्बोकेटाइन थोड़ी देर के लिए स्टेबल है, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो, यदि इसने नीचे से इस पर भिड़ा तो ये ऊपर की तरफ निकल आएगा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला, तो हमने ऐसे बना दिया। ये इस पोजीशन पर भिड़ा है, ये कहां चला गया है, बैक साइड पर, इधर, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर और नीचे को हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ये बॉन्ड इधर से टूटा है, तो ये वाला कहां चला जाएगा, यहां से टूटा तो ये ऊपर रहेगा, यानी यहां पर जो बी आर आएगा वो इस पोजीशन पर आएगा। अब आप उल्टा काम सीख रहे हो। अब तक इसको देखकर आप पहले प्रोजेक्शन बनाया करते थे, अब आप क्या कर रहे हो, अटैक के हिसाब से इनको आप असाइन कर रहे हो कि कौन सी चीज कहां होनी चाहिए। इधर CH3 यहां पर आ जाएगा ये, और एक आ जाएगा H, तो ये प्रोडक्ट बन सकता है। या ये हमने किसके अकॉर्डिंग बनाया प्रोडक्ट, इस वाले, इसको देखते हुए इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यहां बनाता हूं मैं। जरा देखो, ऐसे 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 ऐसे, ये ऊपर से अटैक कर गया, मतलब यहां पर CH3 कहां चला गया,
ये चला गया नीचे के साइड। Br कहां पर आ गया, ये आ गया ऊपर के साइड। ठीक है, अब ये ऊपर के साइड, तो यहां वाला Br कहां पर चला गया, ये चला गया आपका, ये चला गया नीचे के साइड। इधर आ गया H। ये क्या है एक दूसरे की, क्या ये आइडेंटिकल कंपाउंड है या मिरर इमेज है? जरा सोचिए, अगर आप इस पूरे मॉलिक्यूल को पराठे की तरह उठाकर पलट दें, अगर आप इस पूरे मॉलिक्यूल को पराठे की तरह उठाकर पलट दें, तो ये CH3 जो यहां वाला है ये पलटकर इधर आएगा। पूरा पराठे की तरह पलट दीजिए, तो ये CH3 जो नीचे है पराठे की तरह पलटकर इधर आएगा और कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ CH3। Br कहां की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ, इधर आ जाएगा Br। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, यहां ऊपर की तरफ आ जाएगा Br, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, H। दे आर एनेंशियोमर्स। आई बात समझ में? अच्छा, चलो और देखते हैं जरा सा। फिर से कुछ ऐसा देखो, इस केस में ऐसा हो सकता है, ये पिछले वाले HBr की रिएक्शन में कई बच्चों को इस वाले केस में डाउट आया था, हालांकि मैंने कई लोगों को बता भी दिया था। देखो, जैसे मान लो यहां हमने ऑलरेडी आपको एक Br लगा कर दे दिया, ठीक है, और आपसे मैंने कहा कि इस पर आप रिएक्शन कराओ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। देखो बच्चों, अगर एग्जामिनर ऐसा कोई चीज दे देता है तो मतलब वो ये कहता है कि आपको अब ये जो प्रोजेक्शन दिया गया है ये आपका प्योर फॉर्म का है, इसकी स्पेस में ओरिएंटेशन फिक्स हो गई, इसमें चेंजिंग नहीं करनी है। ठीक, अब उसने कहा इनसे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ए एंड बी। इस ए एंड बी में क्या रिलेशन है? तो जनरली जो रिलेशन आते हैं, या तो रिलेशन आते हैं मीजो का रिलेशन आता है, या रिलेशन आता है एनेंशियोमर्स का। लेकिन जब कभी ऐसा फिक्स कर दिया जाए तो वो पक्का रिलेशन किसका आएगा, वो डायस्टीरियोमर्स का रिलेशन आएगा। कैसे, जरा देखो। देखो, इस पर तो अटैक कुछ हो नहीं रहा, अटैक तो इधर ही हो रहा है, इस साइड में, यहां ये, यहां ये, यहां ये। ठीक है, हम जो फॉर्म्स बना सकते हैं वो ये बना सकते हैं, इधर एक लगा दें Br, इधर एक लगा दें Br, एक फॉर्म ये बना लें। और क्या बना सकते हैं, इधर ये लगा दें Br, इस साइड में हम एक लगा दें Br, इसको उठाकर डार्क पर कर दें। ठीक है, अब ये दोनों फॉर्म एक दूसरे, अब देखो यहां पर तो ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन आ गया है, लेकिन क्या यहां ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन आया? नहीं, ये फॉर्म तो जैसी पहले थी वैसी बना के रखी, मतलब दे आर डायस्टीरियोमर्स। ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं एक चीज और आपको सिखाऊं, हालांकि ये चीज अब आपकी कॉमन सेंस बन गई होगी, लेकिन फिर भी अगर हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन होता, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और मैं रिएक्शन करवा रहा होता Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2O। ठीक, क्या होता? फिर से देखो, पहले वही कहानी चलती, NCC बन जाता, लेकिन दूसरा Br जो था वो फिर से क्या हो जाता, घेर लिया जाता Br माइनस, किसके द्वारा, वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा, तो वो अटैक ना करता। अब वो अटैक यदि नहीं करेगा तो फिर क्या चीज आकर अटैक करती थी, याद करो, एग्जैक्टली वाटर ही आकर यहां पर अटैक करेगा, जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बोला भी था। तो यहां होगा क्या, CH3CH, यहां पर CH2, ठीक है, ये बना NCC टाइप की चीज Br,
डेल पॉजिटिव, बाकी सारी चीजें वैसी रहेंगी। और ये H2O आकर भिड़ेगा थोड़ी देर के लिए सही बनने वाले स्टेबल कार्बोकैटायन पर। यहां आ जाएगा CH3, इधर आ गया CH, इधर आ गया CH2, इस पर आ गया Br, यहां आ गया H, इस पर प्लस, भगा दो इसको, यानी ये बन गया कंपाउंड CH3COH CH2Br और इधर H जुड़ा हुआ, ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। अब यहां पर एक बात और देखो, जैसे हमने HBr की जब आपको रिएक्शन पढ़ाई थी और हमने HBr के साथ क्या मिला दिया था, मैंने कहा था HBr के साथ यदि आप वाटर ले लो तो इस स्टेज में हुआ क्या है, एक H प्लस जुड़ा है और एक वाटर, तो हो सकता है ऐसे दे दें, तो इसका मतलब वही प्रोडक्ट बनना है जो ऊपर वाले के साथ, क्योंकि Br तो घिर चुका है। इसी तरह से यहां देखिए क्या क्या हुआ है, एक तो जाकर भिड़ा है क्या Br, और एक जाकर भिड़ा है क्या OH। तो हो सकता है ये लिख दिया जाए या वो आपके सामने ऐसे लिख दें HOBr। इसका मतलब क्या, Br ये टूटेगा कैसे, OH माइनस और Br पॉजिटिव की फॉर्म में। इसी तरह से OHCl भी दिया जा सकता है, इसी तरह से OHI भी दिया जा सकता है। तो इनका मतलब कुछ और नहीं है बल्कि ये ऊपर वाली रिएक्शन है कि हैलोजन का अटैक जो करवाया जा रहा है वो करवाया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये चीज जरूर आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ऐसा देने का मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हो जाएं कि वहां पर क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज इसके अंदर और नोट करके अपन लिखते हैं यहां पर, या एक काम करते हैं, पहले इस पर बेस एक आध सवाल कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे वाली कहानियों पे बढ़ेंगे। जैसे मान लो मैंने यहां पर ये कर दिया, एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा ऐसा, इधर ऐसा और ये ले लिया। ठीक है, अब अटैक करवा रहे हैं हम लोग Br2 का इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, क्या होगा फिर से सोचो जरा सा, पहले तो Br आकर यहां जुड़ जाएगा, ये अच्छा ये कौन सी फॉर्म है, सिस या ट्रांस, तो ये है आपकी, हमने क्या कहा था चोंच पर H बना लिया करो, तो ये आपकी सिस फॉर्म है। ठीक है, अब अटैक किसका किसका हो रहा है, एक Br जाकर भिड़ेगा, तो Br ने पहले यहां NCC टाइप की चीज बना ली, उसके बाद H2O भिड़ना है, किधर भिड़ोगे, पहले साइड में, भिड़ने पर आपको अल्फा हाइड्रोजन सोचना, दूसरे साइड में भिड़ने पर अल्फा हाइड्रोजन सोचना, और बताना मुझे कि आप किस पर अरे यार, चलो, तो जो ये भिड़ेगा वो किस पर भिड़ेगा, ये आपका भिड़ेगा इस वाली पोजीशन पर। ठीक है, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कितने बनेंगे जरा देखो, फिर से हम कह रहे हैं कि चलो ठीक है, हम कह रहे हैं इसका आंसर है कि 2 प्रोडक्ट बनेंगे और वो 2 प्रोडक्ट एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होंगे, ट्रू या फॉल्स, बताइए मुझे जल्दी से।